हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स अरेना। बहुत दिनों बाद कमबैक हो रहा है यहाँ पे। तो अपन फिर से दूसरे दिन की एनालिसिस देखेंगे कि अपन कल क्या देखते हैं मार्केट में। तो गाइस, अगर अपन बात करेंगे एसजीएक्स निफ्टी की, तो अभी अगर अपन वर्ल्ड मार्केट्स की बात देखते हैं तो वर्ल्ड मार्केट्स में तो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आया है। और अगर अपन अभी एसजीएक्स निफ्टी की बात देखते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो कहीं पे सपोर्ट्स पे ही आके खड़ा है। ये अगर अपन देखेंगे तो एक सपोर्ट्स बनते हैं एसजीएक्स निफ्टी के, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। कल सुबह अगर अपने एशियन मार्केट सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। लेकिन अपन ये सब छोड़ के अपन देखते हैं कल अपन क्या देखते हैं मार्केट में। तो अगर अपन निफ्टी की बात करते हैं गाइस, तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे अपन निफ्टी में क्या होता है। तो अगर अपन देखेंगे तो निफ्टी का ये एक सपोर्ट दिख रहा है बहुत अच्छा वाला। यहाँ पे निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स स्विंग दिया है। 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ने पहले तो रेजिस्टेंस अच्छे से फेस किया था और अभी यहाँ से सपोर्ट लेके भी ऊपर जा रहा है। तो कल अगर यहाँ से गाइज अगर एक कल वैसे तो गैप डाउन ही होगा, तो अगर गैप डाउन होता है तो कल यहाँ से निफ्टी एक गिरावट देके स्लोली ऊपर चढ़ सकता है। और ऊपर में निफ्टी का जो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वो होगा 15,960 के लेवल्स के आसपास। तो अगर निफ्टी को अपन ऐसे वॉच कर सकते हैं। लेकिन गाइज मेरी नज़र ज़्यादा बैंक निफ्टी पे रहेगी क्योंकि अपसाइड बैंक निफ्टी में ज़्यादा बची हुई है। तो बैंक निफ्टी को भी अगर अपन 30 मिनट्स के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो और एक ये हटा देता हूँ। हाँ, तो अगर अपन इसको 30 मिनट्स के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो ये इसका एक सपोर्ट बनता है गाइस। तो बैंक निफ्टी में अगर अपने को डिप्स मिलती है, क्योंकि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था एक्चुअली, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है बैंक निफ्टी ने हाल फिलहाल में, लेकिन ये एक सपोर्ट एरियाज है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी अपने को 35,300 के आसपास अगर मिलता है गाइस, तो अपन बैंक निफ्टी में अच्छे से लॉन्ग जा सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 36,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है अभी मार्केट में। 36,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है, जब तक बैंक निफ्टी में तो बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। लेकिन 35,300 के आसपास अपन लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर ये इस लेवल्स को तोड़ देता है, यानी 35,600 अगर राउंड लेवल अगर पकड़े, उसको अगर नीचे साइड में तोड़ता है, एक अच्छी एक रेड कैंडल नीचे साइड बनती है 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट में, तो अपन शॉर्ट भी जा सकते हैं विथ द टारगेट ऑफ 35,300 का। 35,300 का टारगेट अचीवेबल है। बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल है, एक दो कैंडल में ही टारगेट्स देने के चांसेस है 30 मिनट्स में। अपन भारत फोर्स पे आते हैं गाइस। तो ये जो ट्रेड है अपना कल एक इंट्राडे का ट्रेड बन सकता है। 15 मिनट चार्ट पे अपन इसको एनालाइज करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं तो भारत फोर्ज में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। यहाँ पे इस पॉइंट को वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो भारत फोर्ज में अपन दो चीज़ देखेंगे। इफ़ go long in Bharat Forge above 800 rupees and short below 790 या 785 सेफ साइड पकड़ेंगे। और एसएल रहेगा गाइस 10 पॉइंट्स का, बोथ साइड 10 पॉइंट्स का एसएल रखिए। ये अबव 800 अपन लॉन्ग जा सकते हैं और अबव अगर नीचे 785 काफ़ी सेफ जोन्स बता रहा हूँ मैं। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो 790 के नीचे ही शॉर्ट जा सकते हो। 795 के नीचे भी शॉर्ट बनता है। इस लेवल्स के नीचे अगर जाता है तो इसको आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो। भारत फोर्ज एक अच्छा ट्रेड बन सकता है कल के इंट्राडे के लिए। और अगर अपन नेक्स्ट देखेंगे तो माइंट्री देखते हैं गाइस। माइंट्री एक अच्छा, यहाँ पे इसने एक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाया। और उसके बाद में अभी अगर अपन देखेंगे तो ये एक ऐसे फ्लैग टाइप बना रहा है, एक सिमेट्रिकल अपसाइड फ्लैग बना रहा है। तो मोस्टली इस केस में होता है कि वैसे तो ये अपसाइड ही ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ये एक अपसाइड में ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन अपन शॉर्ट साइड अगर देखते हैं तो गाइज अगर ये इस लेवल को नीचे तोड़ता है तो शॉर्ट जा सकते हैं अपन विद द टारगेट ऑफ, छोटा ही टारगेट रखना गाइज, ये लाइन के तक तो रुकना ही मत, बिल्कुल छोटा टारगेट रखना सेफ साइड। 40 पॉइंट्स का टारगेट नीचे दे देगा। और अगर अपसाइड में निकलता है तो अपसाइड में भी इतना टारगेट आराम से अचीवेबल है। ये जो इतना टारगेट है अपसाइड में, तो फिर अगर निकलता है तो आप लॉन्ग जाइए और थोड़े दिनों तक इसको होल्ड कीजिए, एज अ स्विंग ट्रेड लीजिए। लेकिन अगर इंट्राडे में अगर आप चाहते हैं तो बोथ साइड 40 पॉइंट्स का अपने को टारगेट मिल सकता है, ईजिली अचीवेबल है। और गाइस फिर अपन देखते हैं टाइटन को। टाइटन ये एक स्विंग ट्रेड के रूप में आप ले सकते हो गाइस। प्लीज़ मैं इसमें इंट्राडे का आपको सजेशन नहीं दूंगा, इसको एक स्विंग के रूप में लेना। टाइटन कुछ दिनों से सेल ऑफ के मूड में आ चुका है और ये इसमें एक अच्छी गिरावट आ चुकी है। और यहाँ पे टाइटन के सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। अगर आप देखते हो तो टाइटन ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, टाइटन ने यहाँ से भी सपोर्ट लिया था। अब हो सकता है कि टाइटन यहाँ से भी सपोर्ट ले। कल ऐसा हो सकता है कि टाइटन एक गैप डाउन खुले यहाँ कहीं से, अगर एक बुलिश कैंडल बन के अगर ये ऊपर निकलता है
तो गाइस मैं आपको बोलूँगा कि 1700 रुपीज़ के ऊपर इसमें लॉन्ग जाइए और टारगेट्स ईजिली 40 पॉइंट्स के अचीवेबल है टाइटन में। इसको एक स्विंग ट्रेड के रूप में लीजिए। 1740 का टारगेट अचीवेबल है, 40 पॉइंट्स का टारगेट रखिए टाइटन। ये टारगेट आपको 7 से 8 दिन में या 4 से 5 दिन में भी अचीवेबल है। टाइटन एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। मैं आपको 2% का टारगेट बोल रहा हूँ और एसएल रखिए इस लाइन के नीचे, यानी कुछ 20 रुपये का एसएल रखिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं गाइस, नौकरी का देखते हैं। अभी आईटी में सब रिजल्ट का सीज़न चालू है, तो नौकरी में जैसे कि अपन जोमेटो का आईपीओ के बारे में देखे हैं, तो नौकरी का उसमें एक अच्छा स्टेक है, तो उसने एक अच्छी यहाँ से ब्रेकआउट देके भागा था। और अभी नौकरी एक रिटेस्टिंग के मूड में, अगर अपन इसको 1 आवर के चार्ट में देखें तो नौकरी ने ये ब्रेकआउट दिया पूरा एक 4 महीने बाद में, और उसके बाद में ये यहाँ से ब्रेकआउट आया। अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ऐसा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है। तो इसमें टारगेट अभी पूरे आने के हैं, इतने टारगेट्स बनते हैं इसमें एक्चुअली, तो टारगेट 800 रुपीज़ का है, लेकिन ये एक रिटेस्टिंग कर रहा है। तो अपन इसको नौकरी में भी अपन एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। अगर नौकरी यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, जो कि अगर आप देख सकते होंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुआ है 36 रुपये का, तो हो सकता है कि कल यहाँ पे एक गैप डाउन हो। लेकिन गाइस एट द एंड मैं कहूँगा कि मैं इसमें बुलिश हूँ और ये यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। तो आप नौकरी को लॉन्ग कर सकते हो। ऊपर में 200 रुपीज़ का टारगेट है, नीचे 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए। मैं आपको राउंड लेवल्स बता रहा हूँ गाइस, एक्जैक्टली ऐसे कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको राउंड लेवल के टारगेट्स बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेकिन ऊपर में 200 रुपीज़ तक की अपसाइड दिखती है। वैसे तो ज़्यादा ही है 200 रुपीज़ से ज़्यादा, लेकिन अगर आपको स्विंग के रूप में लेना है तो नौकरी में आप लॉन्ग कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ 5300 पहला टारगेट, 5400 नेक्स्ट टारगेट। अभी गाइस मैं आपको कुछ 2 स्टॉक्स बताऊंगा जो आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, जैसे 1 महीना 15 डेज़ के हिसाब से। ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़े ब्रेकआउट दिए हैं, बहुत सालों के इसमें ब्रेकआउट है। और अगर पहला अपन स्टॉक देखेंगे वो है स्पिक, सदर्न पेट्रो ये स्टॉक का नाम है। और अगर आप स्पिक में देखोगे तो स्पिक में 2001 से लेके अभी तक का ब्रेकआउट आया है स्पिक में, यानी कुछ 20 साल का ब्रेकआउट है। बहुत बड़ा ब्रेकआउट मैं मानूंगा इसको। और गाइस मैंने खुद भी स्पिक में एंट्री ली है, जब भी मैं बताऊंगा आपको। और अगर स्पिक यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो स्पिक को आप ज़रूर खरीदी कीजिएगा। इस लेवल्स पे मैं बाइंग के लिए नहीं बोलूँगा, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ बाय कर सकता है। लेकिन अगर आपको 58 से 55 के रेंज में अगर आपको स्पिक मिलता है तो स्पिक को ज़रूर एवरेज कीजिए विद द टारगेट ऑफ 100 गाइस। ये जो ऐसे ब्रेकआउट्स होते हैं इसमें मेजरली तो जहाँ से ब्रेकआउट होते हैं वहीं से का एक टारगेट आ जाता है। तो मेरा इसमें 20-30 रुपये का और अपसाइड दिखता है मुझे यहाँ से, और थोड़े महीनों में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं जाएगा। तो आप स्पिक को लॉन्ग कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ, मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें 80 रुपीज़ का है और नेक्स्ट टारगेट इसमें 90 रुपीज़ का है। और इसमें एक स्टॉप लॉस लगाइए 54 रुपीज़ का अगर आप लेते हो, और वो भी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, यानी अगर ये वीक के एंड में 54 रुपीज़ के नीचे क्लोज होता है तो आप इसको हटा सकते हैं। लेकिन वैसे मैं इसमें लॉन्ग हूँ तो 58 रुपीज़ के आसपास इसको और ऐड करिए। और गाइस सेम फॉर्मेशन एसीसी में भी है, देखिए मैंने पहले से ही चार्ट बना के रखा है एसीसी का। तो एसीसी में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन है, 15 साल का कुछ ब्रेकआउट है। यहाँ से एसीसी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होता था, हर बुल मार्केट में एसीसी यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज एसीसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, तो एसीसी को आप यहीं से लॉन्ग कर सकते हो गाइस। मैंने एसीसी में कुछ छोटी सी क्वांटिटी ली है, तो आप एसीसी को यहीं से लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ से टारगेट बड़ा आएगा। और स्टॉप लॉस गाइस, इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है, तो स्टॉप लॉस आप वीकली बेसिस पे इस कैंडल के लो को, यानी आप स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन टारगेट भी बड़ा है, 50 रुपीज़ का या 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ मोर देन 300 रुपीज़। इतना तो दे ही सकता है गाइस, ये इतना टारगेट आपको देगा 100%। और यहाँ पे अगर एक बुलिशनेस आती है तो अगर आप यहाँ घुसते हो तभी आप इसको रखना। अगर यहाँ पे फर्दर बुलिशनेस आती है तो एक रिटेस्टिंग के लिए वेट करना। कोई भी ब्रेकआउट जब होता है तो वो कुछ दिनों तक ऊपर जाके रिटेस्ट करके ही ऊपर जाता है, तो रिटेस्टिंग के लिए हमेशा वेट कीजिएगा। डू नॉट एंटर एट रॉन्ग टाइम्स, कभी कभी रॉन्ग टाइम्स के आप एंटर होने की वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो गाइज़ अपन ने आज इतने स्टॉक्स देखे। गाइज़ मत भूलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम रोज़ वीडियोज़ लाएंगे। सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।